1905 में सिर्फ 26 साल का एक पैटेंट क्लर्क एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ऐसी खोज की जिसने समय की हमारी सोच ही बदल दी। उससे पहले हर कोई मानता था कि रियलिटी एक जैसी और स्टेबल होती है। स्पेस बस मौजूद था जैसे एक खाली कमरा, और टाइम बहता रहता था जैसे एक नाडी पूरे यूनिवर्स में एक ही स्पीड से। पूरी कायनात एक बड़ी घड़ी की तरह चल रही थी और हम सब उसके अंदर जी रहे थे। लेकिन आइंस्टाइन ने दिखा दिया, टाइम सीधा नहीं होता। वो मुड़ सकता है, फैल सकता है और बदल सकता है। रिलेटिविटी ने उस कंफर्ट को तोड़ दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझा कि टाइम कोई यूनिवर्सल नडी नहीं है, वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। साइंटिस्ट ने कुछ अजीब डिस्कवर किया। चाहे तुम कितनी भी तेज मूव करो, लाइट की स्पीड हमेशा सेम रहती है। तुम यूज चेस करो या उससे दूर भागो, वो कभी बदलती नहीं। यूनिवर्स ने लाइट की स्पीड को एक लिमिट बना दिया था। आइंस्टाइन ने इस बात को सीरियसली लिया। अगर लाइट नहीं चेंज होता तो फिर कुछ और चेंज होगा, और जो चेंज हुआ वो था टाइम खुद। दो लोग जो अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, टाइम को सेम तरह मेजर नहीं करते। एक घड़ी दूसरी से धीमी चल सकती है मोशन की वजह से। ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये रियलिटी है। रोज के स्पीड्स पर फर्क बहुत छोटा होता है, इसलिए हम महसूस नहीं करते, लेकिन एक्सट्रीम स्पीड पर यह इफेक्ट मेजरेबल हो जाता है। अब भी स्पेस और टाइम अलग चीजें नहीं रहे, वो जुड़ गए, एक बन गए। स्पेस टाइम, डिस्टेंस और ड्यूरेशन एक ही सिस्टम का हिस्सा बन गए। स्पेस में मूव करना टाइम में मूव करने को बदल देता है। और फिर आइंस्टाइन और आगे बढ़े। 1915 में उन्होंने ग्रेविटी को नए तरीके से समझा। पुल या इनविजिबल फोर्स की जगह ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्व बन गई। स्टार्स और प्लैनेट्स जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स के फैब्रिक को मोड़ देते हैं। बाकी चीजें बस उन कर्व्स को फॉलो करती हैं। अर्थ सूरज के बीच कोई इनविजिबल रस्सी से नहीं बंधी हुई, वो स्पेस टाइम के उस शेप पर रोल कर रही है जो सूरज बनाता है। ग्रेविटी ज्योमेट्री बन गई। ये सुनने में अब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन ये डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। हमारे फोन का जीपीएस सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि इंजीनियर्स रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम करेक्ट करते हैं। सैटेलाइट्स के लिए टाइम अलग स्पीड से चलता है जो अर्थ पर चलने वाले टाइम से डिफरेंट होता है। आइंस्टाइन के इक्वेशंस के बिना तुम्हारी लोकेशन किलोमीटरों तक गलत हो जाती। रिलेटिविटी साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है। रिलेटिविटी उन पलों में से एक थी जब आइंस्टाइन ने दिखाया कि यूनिवर्स हमारी सेंसेस से कहीं ज्यादा अजीब और फ्लेक्सिबल है। स्पेस स्ट्रेच हो सकता है, टाइम स्लो हो सकता है, मैटर एनर्जी बन सकता है। ब्लैक होल्स रियलिटी को इतना वार्प कर देते हैं कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। जो पहले शॉकिंग प्रेडिक्शंस थे, आज वो मेजर्ड फैक्ट्स हैं। और यह सब एक सिंपल सवाल से शुरू हुआ। अगर लाइट की स्पीड कभी बदले ही नहीं तो दुनिया कैसी होगी? रिलेटिविटी ने फिजिक्स को बदल दिया क्योंकि उसने साइंस को अपनी सबसे गहरी अजम्पशंस पर सवाल करने पर मजबूर किया। स्पेस अब फिक्स्ड स्टेज नहीं रहा, टाइम यूनिवर्सल नहीं रहा। रोज की दुनिया अब भी नॉर्मल लगती है, घड़ी टिक टिक करती रहती है। रिलेटिविटी एक्सट्रीम्स में छुपी रहती है, लेकिन जब तुम जानते हो कि रिलेटिविटी है तो यूनिवर्स को देखने का तरीका बदल जाता है। कॉस्मोस एक रिजिड बॉक्स नहीं रहता, वो एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक बन जाता है जो मोशन और मास पर रिएक्ट करता है। एक बार ये आइडिया दिमाग में आ जाए फिर कभी नहीं जाता। यूनिवर्स बिना हिले बड़ा हो जाता है, टाइम बिना रुके ज्यादा अजीब हो जाता है, रियलिटी बिना कंफ्यूज हुए ज्यादा डीप हो जाती है। यही रिलेटिविटी ने फिजिक्स के साथ किया। इसने कोई नया रूल ऐड नहीं किया, इसने दिखाया रूल्स खुद कहानी का हिस्सा थे।